नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आरसी एलईडी ड्राइवर कैसे काम करता है और इस एलईडी ड्राइवर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। और आप लोगों का सवाल था आरसी एलईडी ड्राइवर से कितना आउटपुट वोल्टेज निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दो टाइप का एलईडी ड्राइवर है। ये है एलपीएफ एलईडी ड्राइवर और ये है आरसी एलईडी ड्राइवर। तो आज सिर्फ आरसी एलईडी ड्राइवर के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। एलपीएफ एलईडी ड्राइवर के बारे में और एक वीडियो में हम डिटेल्स के साथ चेक करेंगे। तो आज आरसी एलईडी ड्राइवर को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बहुत सारे आरसी एलईडी ड्राइवर हैं। पहले आप नज़दीक से देख लीजिए इस आरसी एलईडी ड्राइवर को। देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर है 400 वोल्ट 155 जे का और बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो एक को आपको दिखा देता हूँ अलग करके। तो इन सभी को रख देता हूँ पहले। तो देखिए नज़दीक से 400 वोल्ट 155 जे का ए फिल्म कैपेसिटर और उसके बाद है यहाँ पर एक रजिस्टर देख सकते हैं। और इसको देख के पता चल रहा है ये 10 ओम का है। और यहाँ पर है एक क्या है ये देख सकते हैं ZOV जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर। तो MOV और ZOV एक ही काम करता है। और उसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है 100 वोल्ट 47 माइक्रोवाट का। तो यह है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। और इस साइड है देख सकते हैं एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर और दो रजिस्टर जो कि है 470 किलो ओम का। देख सकते हैं यहाँ पर 474 जो लास्ट का 4 है उसका मतलब 4 डिजिट 0 बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब ये 470 किलो ओम का रजिस्टर है। आउटपुट में भी है और इस फिल्म कैपेसिटर के साथ भी है पैरेलल में। तो इसका आपको सर्किट डायग्राम पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ ये सर्किट कैसे काम करता है और टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। दोस्तों इस सर्किट को आरसी ड्राइवर क्यों कहता है, मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज किया गया है उसको एज ए रजिस्टर की तरह यूज किया गया है। आरसी मतलब रेजिस्टिव कैपेसिटी, इसको एज ए रजिस्टर की तरह यूज किया गया है। लीनियर मोड में वोल्टेज डायरेक्टली ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर कोई स्विचिंग कंपोनेंट नहीं है, डायरेक्टली वोल्टेज ड्रॉप होता है। लोड के हिसाब से ऑटो अडेप्ट कर लेता है वोल्टेज को। तो इसीलिए इसको आरसी एलईडी ड्राइवर बोलता है, मतलब रेजिस्टिव कैपेसिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट डायग्राम। पहले है यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर और इस साइड डायरेक्टली फिल्म कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर 470 किलो ओम का रजिस्टर है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर है ZOV जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर, मतलब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर को सिर्फ हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है। अगर यहाँ इस सर्किट में आप 300 वोल्ट दे देते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर ZOV शॉर्ट हो जाएगा और ये जो रजिस्टर है ये फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद इस सर्किट में बिजली नहीं जाएगा और आपका जो एलईडी है एलईडी पैनल उसको प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है। उसके बाद सीधे ही फुल ब्रिज रेक्टिफायर में चला जाता है वोल्टेज, मतलब जितना वोल्टेज आप देते हैं उतना वोल्टेज ही जाता है। फिल्म कैपेसिटर आपका वोल्टेज को कम नहीं करता है, ये सिर्फ कैपेसिटी को कम करता है, मतलब ताकत को। आप एम्पियर भी कह सकते हैं, उसको ही सिर्फ कम करता है। डायरेक्टली 220 वोल्ट भेज देता है यहाँ पर। तो वो वोल्ट 220 वोल्ट AC जो वोल्टेज है वो रेक्टिफाई होके ज़्यादा ही वोल्टेज बन जाता है, 400 वोल्टेज के आसपास बन जाता है, लेकिन वो ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने 100 वोल्ट का 47
माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर यूज किया है, मतलब कंपनी ने यूज़ किया है, तो उसके वजह से वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, इस सर्किट को आप बिजली के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर अगर कोई लोड नहीं देते हैं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ड्राइवर सर्किट से डायरेक्ट 220 वोल्ट आता है, लेकिन यहाँ पर 100 वोल्ट का कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा कुछ देर के बाद ही, मतलब 1 मिनट के अंदर ही ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए इस एलईडी ड्राइवर को आप बिना लोड के बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आपका जो एमसीपीसीबी है वो किसी भी तरह से ख़राब हो जाता है एक एलईडी, तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाता है एक कैपेसिटर, क्योंकि इस ड्राइवर सर्किट से हाई वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट से ज़्यादा ही आता है, तो वो सिर्फ लोड के वजह से ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वोल्टेज जो है एक कैपेसिटर फुल देता है, लेकिन इसका नाम ही तो है रेजिस्टिव कैपेसिटी एलईडी ड्राइवर, आरसी एलईडी ड्राइवर। इसीलिए बोलता है कैपेसिटर को यहाँ पर एज ए रजिस्टर की तरह यूज किया गया है। जैसे हम एलईडी को चलाने के लिए रजिस्टर यूज करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर करंट को सिर्फ लिमिट करता है ये फिल्म कैपेसिटर, इसीलिए इसको आरसी एलईडी ड्राइवर बोलता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज आता है, अगर आप यहाँ पर 400 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो 400 वोल्ट ही आउटपुट देगा ये सर्किट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो 50 वोल्ट ही देगा, लेकिन वो कैपेसिटर तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर आप लोड नहीं देते हैं 50 वोल्ट का। तो इसीलिए आपका जो एमसीपीसीबी जितना वोल्ट का है उससे थोड़ा ज़्यादा ही वोल्ट का आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर भी एक 470 किलो ओम का डिस्चार्जिंग का रजिस्टर दिया गया है इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो वोल्टेज रह जाता है यहाँ पर, तो आपको शॉक लग सकता है। तो रजिस्टर डिस्चार्ज कर देगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो इस सर्किट को हमेशा आपको लोड के साथ ही यूज करना है, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। और ये है आरसी एलईडी ड्राइवर, मतलब रेजिस्टिव कैपेसिटी, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। इस आरसी एलईडी ड्राइवर सर्किट में एमसीपीसीबी को लगाने से पहले इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देख सकते हैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के ऊपर इस तरफ है नेगेटिव, लेकिन जो वायर लगा हुआ है वो वाइट कलर का है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव वायर है, तो ये नेगेटिव है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका एमसीपीसीबी ग्लो नहीं करेगा गलत कनेक्शन की वजह से। देख सकते हैं। तो हमेशा आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को फॉलो करके एमसीपीसीबी को कनेक्ट करें। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस 10 वाट का एमसीपीसीबी मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और ये 60 वोल्ट का एमसीपीसीबी है। तो ये सर्किट ऑटोमेटिक अडाप्ट कर लेगा कितना वोल्ट का है ये, तो वो भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो चलिए इस सर्किट को बिजली के साथ लगाते हैं। तो ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। सेफ्टी के लिए हमेशा सीरीज बोर्ड में ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, और इस बोर्ड में अभी बिजली नहीं है तो कनेक्ट कर देता हूँ। वायर्स को लगा दिया हूँ और उसके बाद चलिए पावर देते हैं। ये रहा प्लग, बिजली के साथ लगाते हैं और देखते हैं ग्लो करता है कि नहीं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है, बहुत ही ब्राइट। तो कैमरा ऑटोमेटिक एक्सपोजर को कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही आँखों में चुभ रहा है, बहुत ही ब्राइट लाइट है। तो अभी बात है कि इस सर्किट से अभी कितना वोल्टेज निकल रहा है। जितना वोल्ट का ये एमसीपीसीबी है उतना वोल्ट ही ये आरसी एलईडी ड्राइवर दे रहा है। तो आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को मैं 200 वोल्ट डीसी पे सेट किया हूँ। तो हमेशा आपको डीसी में सेट करना है, क्योंकि इस ड्राइवर सर्किट से डीसी आउटपुट निकलता है, लेकिन वो नॉन आइसोलेटेड रहता है। टच करने से आपको शॉक लगेगा, तो बिल्कुल आपको टच नहीं करना है हाथ से, नहीं तो आपको झटका लगेगा।
तो मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे सेट किया हूँ, एसी पे सेट नहीं करना है, डीसी में सेट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर पहले कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पावर देने के बाद आँखों में बहुत ही चुभता है, उसके बाद हमको दिखाई नहीं देता है कहाँ पर वायर है। तो पहले इसको इस तरह से पकड़ लेता हूँ और उसके बाद पावर देता हूँ, ताकि मैं जो मल्टीमीटर है उसको कनेक्ट कर पाऊँ। तो इस तरह से पकड़ लिया हूँ, तो उसके बाद पावर देता हूँ और मल्टीमीटर में आप देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। अरे यार, अच्छे से कनेक्टेशन नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 61 वोल्ट आ रहा है, तो हमारे हिसाब के अनुसार सही आ रहा है। ये 60 वोल्ट का था मिनिमम वोल्टेज, इस सर्किट में 60 वोल्ट देना पड़ता था, तो ये बिल्कुल 60 वोल्ट ही दे रहा है, 61 वोल्ट, तो सही है। तो अभी 60 वोल्ट दे रहा है ये आरसी एलईडी ड्राइवर। तो आपको दूसरा एक एमसीपीसीबी लगा के दिखाता हूँ। आप जिस वोल्टेज का एमसीपीसीबी लगाएंगे उतना वोल्टेज ही आपको देगा ये आरसी एलईडी ड्राइवर। तो मैं एक अलग एमसीपीसीबी लगाता हूँ यहाँ पर और उसके बाद दिखाता हूँ। तो ज़्यादा देर ऐसे नहीं चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी हीट सिंक नहीं है। तो आपको पता चल गया, जितना वोल्ट का आप एमसीपीसीबी लगाएंगे उतना वोल्ट इस आरसी एलईडी ड्राइवर से निकलेगा। मतलब इस आरसी एलईडी ड्राइवर से हमेशा 400 वोल्ट निकलता है, लेकिन वो सिर्फ इस एमसीपीसीबी की वजह से ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है रेजिस्टिव कैपेसिटी एलईडी ड्राइवर, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो एक मैं अलग एमसीपीसीबी लगाता हूँ 16 वाट का, और इसका सेगमेंट आपको पहले बता देता हूँ, दोनों का सेगमेंट कैसा है वो भी आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस एमसीपीसीबी का जो सर्किट है उसको ड्रॉ किया हूँ और इस एमसीपीसीबी का सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। तो पहले आप देख लीजिए इस एमसीपीसीबी का सर्किट डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी एसएमडी एलईडी एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अगर बीच में एक एसएमडी एलईडी ख़राब हो जाता है तो सभी एसएमडी एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सभी सीरीज में है। तो ये जो सर्किट है कितना वोल्ट का है, यहाँ पर जो एसएमडी एलईडी है वो 6 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट का है और 10 एसएमडी एलईडी है, मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ, तो हमें 60 वोल्ट निकल जाएगा। मतलब ये 60 वोल्ट का एमसीपीसीबी है। तो अगर हम एक एलईडी में 6.4 वोल्ट देते हैं तो हमें 64 वोल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 64 वोल्ट से ये पूरी तरह से ब्राइट ग्लो करेगा और 60 वोल्ट से नॉर्मली अच्छा ग्लो करेगा। तो सबसे अगर ब्राइट चाहते हैं लाइट तो 64 वोल्ट देना पड़ेगा इस सर्किट में, मतलब इस एमसीपीसीबी में। और ये जो एमसीपीसीबी है यहाँ पर 2 सीरीज सेक्शन है, देख सकते हैं। एक तरफ है 8 एलईडीज और इस तरफ भी 8 एलईडीज है, और दो सीरीज सेक्शन है अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरफ जो 8 एसएमडी एलईडीज है वो सीरीज में है, और इस तरह का जो एसएमडी एलईडीज है 8 वो भी सीरीज में है, और दोनों सीरीज सेक्शन पैरेलल में कनेक्टेड है एक साथ। तो कुछ इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें तो इसका वोल्टेज सेम ही रहेगा दोनों का, लेकिन दोनों को ड्राइव करने के वजह से इसका जो वाटेज है ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब एम्पियर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एसएमडी एलईडीज है वो 9 वोल्ट का है, मैं देख लिया हूँ। यहाँ पर एक एसएमडी एलईडी के अंदर 3 वोल्ट का एसएमडी एलईडी है, इसीलिए ये 9 वोल्ट का है। तो इसको कैलकुलेशन किया हूँ कुछ इस तरह से, एक एसएमडी एलईडी 9 वोल्ट का है और 8 है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 72 वोल्ट होता है। तो इस सर्किट को चलाने के लिए हमें 72 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर हम सबसे ब्राइट ग्लो कराए इस एमसीपीसीबी को तो हमें 10 वोल्ट एक एलईडी के लिए देना पड़ेगा, तो हमें मैक्सिमम 80 वोल्ट इस सर्किट में दे सकते हैं सबसे ब्राइट ग्लो कराने के लिए। तो इतना वोल्टेज तो नहीं देंगे हम, थोड़ा ही कम ही देंगे, तो 72 वोल्ट से ये अच्छा ही ग्लो करेगा।
लेकिन यहाँ पर दो सीरीज सेक्शन है, लेकिन ये 72 वोल्ट का है। तो चलिए इस MCPCB को लगाते हैं इस ड्राइवर सर्किट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 16 वाट का जो MCPCB है 72 वोल्ट का, उसको मैं इस RC LED ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए पावर दे के देखते हैं ग्लो करता है कि नहीं। तो बिजली के साथ कनेक्ट करता हूँ और बहुत ही ब्राइट ग्लो कर रहा है, और कैमरा में कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक एक्सपोजर को कंट्रोल कर लिया है कैमरा, इसलिए कम दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ही ब्राइट ग्लो कर रहा है, मेरे आँखों में चुभ रहा है, और यहाँ पर वायर्स भी दिखाई नहीं दे रहा है आँखों से। तो ऑफ़ करता हूँ, उसके बाद मल्टीमीटर को कनेक्ट करता हूँ। तो ऑफ़ कर दिया हूँ, उसके बाद मल्टीमीटर को कनेक्ट करता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर 200 वोल्ट DC में कनेक्टेड है, मतलब सिलेक्टेड है। तो उसके बाद लगाते हैं वायर्स को, पहले लगा देते हैं, उसके बाद पावर देते हैं। कुछ इस तरह से पकड़ लिया हूँ, और अभी भी वोल्टेज है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं ड्रॉप हो रहा है। तो उसके बाद पावर देते हैं और देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 66 वोल्ट इस MCPCB में आ रहा है, 66 वोल्ट DC। लेकिन ये नॉन आइसोलेटेड पावर सप्लाई रहता है, आपको शॉक लगेगा, बिल्कुल टच ना करे। तो इस MCPCB में तो हमें 72 वोल्ट आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो RC ड्राइवर है उसका नाम ही है रेजिस्टिव कैपेसिटी, रजिस्टर की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 16 वाट का मैं MCPCB लगा दिया हूँ। तो उसको ये अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका वाटेज कम है, एम्पियर कम दे रहा है, और जो MCPCB है वो ज़्यादा एम्पियर का है, इसीलिए वोल्टेज थोड़ा डाउन हो रहा है जितना वोल्टेज होना चाहिए। तो ये जो RC LED ड्राइवर है ये 7 से 9 वाट तक अच्छा है। तो 16 वाट MCPCB में इसको यूज ना करें। तो देख सकते हैं, अगर यूज भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऑलरेडी चेक करके देख लिया हूँ। तो इसको ऑफ़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट सिंक नहीं है तो ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं आप जितना वोल्टेज का MCPCB लगाएंगे उतना वोल्टेज ही ये RC LED ड्राइवर देगा। तो आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया आप लोगों का। तो देख सकते हैं, और इसमें अगर आप ज़्यादा देर तक हेवी लोड दे देते हैं तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है फिल्म कैपेसिटर। तो 1-2 बार मेरा ब्लास्ट भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसीलिए ब्लास्ट हो गया था। ज़्यादा हीट होने से ये ब्लास्ट हो जाता है, नॉर्मली ये हीट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी खराबी के वजह से हीट होके ब्लास्ट हो जाता है। तो इस RC LED ड्राइवर को हमेशा लोड के साथ यूज़ करें। अगर इस MCPCB को हम हटा के यूज़ करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे आपको बताया समझा के। तो एक टेस्ट भी किया था, आपको वो वीडियो दिखा दूंगा, तो उस वीडियो को देखिए। बिना लोड के इस सर्किट में मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए पावर दे रहा था और वोल्टेज 100 वोल्ट से ऊपर ही जा रहा था। तो इस तरह से आप बिल्कुल ना चलाएं, तुरंत आपका जो सर्किट है उसका कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।